हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्त, आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त, तो ऑर्गेनाइजेशन का दो मोटिव हो सकता है। अगर उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके दोस्त, अब मुद्दा यह है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा लिमिटेड हो गया, बहुत सारी कंपनी है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं आपसे, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाती है। लाइक सब्सिडियरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सो ऑन। मतलब प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनेगा। अब आते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, एनपीओ पे, जिसको आप बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया दोस्त? एनपीओ के केस में वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया दोस्त, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हो गया। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया दोस्त, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं। ये लोग लिमिटेड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। समझ में आए दोस्त? लिमिटेड रिकॉर्ड्स बोलने का मतलब, ये लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल तीन चीजें बनाते हैं दोस्त। पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। क्लियर है? हम आपको यह बताएं कि प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। लिमिटेड रिकॉर्ड्स बोलने का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? आपको अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताऊं दोस्त, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, इज जस्ट लाइक अ कैश बुक दोस्त। कैश और बैंक का अकाउंट जैसा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितने तरह का रिसिप्ट है, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, सारा रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? जितने तरह का पेमेंट है, चाहे वो रिवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, सारा पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक कैश बुक, कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है दोस्त? अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। जितने तरह का, अब आते हैं रेवेन्यू और कैपिटल पे दोस्त। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? तो जितने तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जितने तरह का रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये सब कहां जाएगा दोस्त? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? और जितने तरह का कैपिटल रिसिप्ट है और जितने तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब कहां जाएगा दोस्त? बैलेंस शीट में जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पूरे साल का, एक साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है, एक साल का रेवेन्यू रिसिप्ट रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है दोस्त, उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस आएगा, अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो डिफिसिट आएगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रहा है दोस्त? तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनता है उसमें फाइनल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस को बोलते हैं सरप्लस, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम को बोलते हैं डिफिसिट। क्लियर है? और बैलेंस शीट तो दोस्त जैसे बचपन से बनाते आ रहे हैं, बचपन में जैसे बनाया करते थे बैलेंस शीट, ठीक उसी तरह बनाना है। एसेट उधर, लाइबिलिटी इधर, बस यही करना है दोस्त, और कैपिटल फंड इधर। समझ में आया दोस्त? तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाती है और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड रिकॉर्ड्स बनाती है। लिमिटेड रिकॉर्ड्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, और क्या आता है दोस्त? बैलेंस शीट आता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके लिए 11th हो या 12th हो या सीए फाउंडेशन हो, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ढेर सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्त।